मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठोमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन, इसमें हमने पिछली क्लास में नर्नेस समीकरण स्थापित कैसे की जाती है, किसी सेल के लिए नर्नेस समीकरण स्थापित करना हमने सीख लिया था। सेल विभव ई सेल बराबर होता है ई नोड माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 10 केसी। केसी क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक। ये हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, जिंक और कॉपर के गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नेस समीकरण। जिंक कॉपर के गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण। यहां पर देखिए आप, जिंक कॉपर का जो सेल था उसमें आपको पता था जिंक का तो ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है। तो सेल अभिक्रिया जो हमने देखी थी उसके लिए सेल अभिक्रिया क्या थी? Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 आयन एक्वेटिक। जिंक का तो क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। तो Zn प्लस 2 एक्वेटिक प्लस कॉपर का अपचयन हो रहा था तो कॉपर सॉलिड। ये सेल अभिक्रिया है। इस सेल अभिक्रिया के लिए अगर मैं साम्यावस्था स्थिरांक लिखूं तो Kc बराबर होता है उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो Kc आपके प्रोडक्टों का क्या होगा? Zn प्लस 2 एक्वेटिक कॉपर सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड और कॉपर प्लस 2 एक्वेटिक। अब यहां पर आप देखिए, 11वीं क्लास में मैंने बताया था अगर आपका क्रिया कारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो ठोस क्रिया कारक या उत्पाद का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो इकाई होता है। ये आपको याद रखना है, इसको याद रखिए। ठोस क्रिया कारक या उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है। ठीक है भाई। तो यहां पर आपके ये दोनों चीजों का मान किस किस का? कॉपर सॉलिड इसका और Zn सॉलिड, इन दोनों की वैल्यू क्या रखोगे आप? 1। मतलब इस जगह भी 1 रखोगे, इस जगह भी 1। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा आपका? Zn प्लस 2 एक्वेटिक अपॉन कॉपर प्लस 2 एक्वेटिक। ये Kc की वैल्यू आ गई। आप समीकरण ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 10 Kc। Kc का मान यहां से रख दो, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में Kc का मान रखिए आप। समीकरण 2 में Kc का मान रखने पर ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन
log 10 Kc का मान क्या है, Zn+2 की सांद्रता अपॉन कॉपर+2 आयनों की सांद्रता। ठीक है, दोनों इक्विटिक है। अब एक क्यू Zn+2 का क्या था आपका एनोड, और कॉपर+2 क्या है कैथोड पर। तो यूं भी लिख सकते हैं एनोड वाले विलयन की सांद्रता अपॉन कैथोड विलयन की सांद्रता। ये आपकी वैसे तो गैल्वेनिक सेल के लिए बन गई नर्नेस समीकरण। कौन से गैल्वेनिक सेल के लिए, जिंक कॉपर वाले के लिए। देखो अपन पहले जिंक को लिखते हैं, तो जिंक प्लस आयन ऊपर आएंगे, Zn+2 आयन, और कॉपर+2 आयन नीचे। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कैसे, ई सेल बराबर ई नोड सेल -0.0592 अपॉन एन log 10 एनोड के विलयन की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान अपॉन कैथोड के विलयन की सांद्रता। ये भी लिख सकते हो, ये दोनों ही आपको याद रखनी है। तो ये आपके किसके लिए हो गई, जिंक कॉपर के गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नेस समीकरण। नर्नेस समीकरण तो यही थी जो आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, बस इसमें हमने जिंक कॉपर के सेल के लिए Kc का मान रख दिया। ठोस क्रियाकारक उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आयनों की सांद्रता को लिखना था, तो ये आ गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई, अब देखिए आप, अगला टॉपिक आपका मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध। ये मैं साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव को ई नोड से लिखते हैं, व साम्यावस्था स्थिरांक Kc में संबंध। इनमें क्या संबंध होगा, तो आपको पता है ई सेल, नर्नेट समीकरण में ई सेल बराबर ई नोड सेल -0.0592 अपॉन एन log 10 Kc। ये होता है साम्यावस्था पर, क्योंकि कह रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक से संबंध होता है, मतलब कि अभिक्रिया की साम्यावस्था प्राप्त हो गई। तो साम्यावस्था पर आप लोग जानते हो, साम्यावस्था पर
डेल्टा जी बराबर क्या होता है 0। और हमें पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस का NFE। जब डेल्टा जी बराबर 0 है तो यहाँ पर ई सेल भी क्या हो जाएगा, ई सेल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो 0 आएगी। इसकी वैल्यू 0 है तो ई सेल भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ई सेल 0 तो समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में ई सेल की वैल्यू रखोगे तो आप क्या आएगी 0 बराबर ई नोड सेल। ई नोड सेल क्या है, मानक सेल विभव 0.0592 अपॉन n log 10 kc। इसको इधर लाओ, ये प्लस का हो जाएगा तो ई नोड सेल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.0592 अपॉन n log 10 kc। मतलब kc का मान पता होने पर भी आप ई नोड का मान पता कर सकते हो। ठीक है भाई, ये संबंध आ गया इसका। तो ये दोनों संबंध अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, निर्णय समीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, क्वेश्चन है यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का, यदि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर मोलर कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। और समझिए, देखिए एक पात्र में अपन ने CuSO4 का विलयन लिया है जिसकी सांद्रता 0.1 मोलर है। सांद्रता क्या है, 0.1 मोलर। और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, Cu की छड़। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को, इलेक्ट्रोड विभव। कैसे, और ई नोड अपन को दिया हुआ है कॉपर के लिए, ई नोड का मान कितना दिया है, 0.34 वोल्ट है। कैसे ज्ञात करोगे भाई आप इसको, तो आपको पता है यहाँ पर क्या अभिक्रिया होती है, कॉपर का अपचयन होता है। विलयन में से कॉपर +2 आयन जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल जाते हैं। तो कॉपर +2 आयनों का अपचयन हो रहा है और ये किस में बदल जाते हैं, कॉपर सॉलिड में। ठीक है भाई, ये अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया के लिए Kc का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, Cu सॉलिड भाई उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, तो क्रियाकारक क्या है, Cu+2 एक्वेटिक।
ये आएगी वैल्यू। अब हमें पता है कॉपर इसका तो एक होता है, सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान एक होता है, तो पर आप क्या रखोगे, 1/Cu+2 आयनों की सांद्रता। अब निर्णय समीकरण लगा दो, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log 10 Kc। Kc का मान ये दे दिया, कॉपर+2 आयनों की सांद्रता आपको दी हुई है 0.1 मोलर। इनकी सांद्रता क्या है, 0.1 मोलर। तो यहां पर देखिए ई सेल बराबर ई नोड सेल का मान 0.34 रख दो, ये 0.0592 अपॉन n, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और log 10 Kc का मान क्या हो जाएगा, 1/, कॉपर+2 आयनों की सांद्रता 0.1। अब 0.1 ऊपर 10/1 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर 0.34 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा कंप्लीट। कैसे होगा पता लग जाएगा आपको, अभी इसको इसमें भाग दोगे तो लगभग 0.03 बार जाएगा, 0.03 इंटू log बेस 10 की पावर 10, इसकी वैल्यू log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ई सेल बराबर आ जाएगा आपका 0.34 माइनस 0.03, इसमें से घटाओगे तो 0.31 वोल्ट। ये आ गया आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड का सेल विभव। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया Zn प्लस Cu+2 Zn+2 और Cu के साम्यावस्था स्थिरांक के Kc का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो।
यदि ई नोड Zn+2 Zn, इसकी वैल्यू तो दी हुई है आपको -0.76 वोल्ट, और ई नोड Cu+2 Cu, इसकी वैल्यू दी है +0.34 वोल्ट। तो आपको क्या याद करना है? साम्यावस्था स्थिरांक। तो देखो दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, तो हम जानते हैं मानक सेल विभव क्या हो जाएगा, ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड जिसका अपचयन होता है, अपचयन कॉपर वाले का हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस फॉर्मूले का, और ई एनोड जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। ये 0.34 प्लस 0.76, ये कितना हो जाएगा आपका 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। अब देखिए, अभी मैंने आपको साम्यावस्था स्थिरांक और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताया था, हमने स्थापित किया था ई नोड सेल बराबर 0.0592 अपॉन n log 10 Kc। अब मुझे Kc का मान ज्ञात करना है, ये चीज मेरे पास है 1.10 0.0592, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, log 10 Kc। इसका इसमें भाग दूंगा तो लगभग 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.03 को इधर लाऊंगा, इसमें भाग देंगे हम, तो ये देखो log 10 Kc बराबर हो जाएगा 1.10 इंटू 2 अपॉन 0.0592। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37.288। यहां तक आपका आ गया log 10 Kc। हमें Kc का मान चाहिए, तो इसका एंटी लॉग ले लो, इसको इधर लाओगे तो आप ये एंटी लॉग हो जाएगा Kc बराबर एंटी लॉग 37.288, मतलब 37.288 का एंटी लॉग आपको बनाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आपको एग्जाम में वो देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू वो देते हैं। यहां तक भी आप कर दोगे तो सही है, एग्जाम में पेपर में आपको ये एंटी लॉग की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको देगा, आपको तो यहां तक ये आंसर पहुंचाना है। तो एंटी लॉग 37.288 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 गुणा 10 की घात 37, 2 गुणा 10 की घात 37 होती है भाई। ये 10 की घात 37 ऊपर चला जाएगा, और इसकी लेंगे तो ये 2 आएगा, तो Kc बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 37। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी इसके और न्यूमेरिकल बचे हैं, जो मैं आपको अगली निर्णय समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा।